यह है मोबियस स्ट्रिप, जिसे आपने अवेंजर्स एंड गेम मूवी में देखा होगा। इस स्ट्रिप की खासियत यह है कि अगर आप इसके एक कोने से कोई भी चीज छोड़ते हो, जैसे कि चींटी, तो वो पूरी स्ट्रिप पर चक्कर लगाकर जहाँ से स्टार्ट हुई थी वही पहुंच जाएगी। और अगर आप नॉर्मल सर्कुलर स्ट्रिप को काटते हो तो उसके 2 पीस हो जाएंगे, लेकिन मोबियस स्ट्रिप को बीच में से काटने पर यह अलग होने की बजाय बड़ी हो जाएगी, यानी ये इन्फिनिटी लूप बना देती है। आप कितनी ही बार इसे काटो, इसके 2 पीस नहीं होते। इस मोबियस स्ट्रिप को बनाना बिल्कुल आसान है, केवल सर्कुलर स्ट्रिप को काट के उल्टा करके चिपकाना है। क्या आपको मालूम है आप हाई वोल्टेज से भी पियानो बजा सकते हो, केवल इसके लिए लाखों वोल्ट का करंट चाहिए। और ऐसा आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से कर सकते हो। ये ट्रांसफॉर्मर करंट को काफी कम करके वोल्ट को लाखों वोल्ट तक पहुंचा सकता है, जिसके बाद अगर वोल्टेज पियानो के नोट से मैच हो गई तो सेम पियानो जैसी आवाजें सुनाई देगी। वैसे एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए घर पर ट्राई मत करना। लेकिन अगर देखना है कैसे बनाना है तो मैंटिस क्रैश नाम के यूट्यूब चैनल ने 1 मिलियन वोट का पियानो बनाया है, जो कि बजता भी है। यह है इतिहास का सबसे वियर्ड टैंक डिजाइन, जो अपने एक पैर से जंप लगाकर चलता है। ये देखने में आपको भयानक या अजीब लग रहा होगा, लेकिन असल में इस टैंक के भीतर 6 गन और कोई भी वीक पॉइंट नहीं है। इसका नाम है होपिंग टैंक और इसे पोगो टैंक भी कहते हैं। इसके बीच में एक डीजल इंजन है जो कि बीच वाले पैर को पावर देता है, जिससे कि जंप लगाता है। और बैलेंस के लिए एक बड़ा सा जायरोस्कोप भी है। अब आप सोचोगे तो इसे कभी बनाया क्यों नहीं गया? इसकी वजह सिंपल है, ये पेपर पर अच्छा लगता है, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। अगर ये अपने एक पैर से जंप लगाएगा तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से ऊपर जाने के बजाय इसका पैर जमीन में धंस जाएगा। और दूसरा सोच कर देखिए, अगर ये जंप लगा भी लेता है तो अंदर बैठे लोगों के साथ क्या होगा? ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिस पर दावा है कि ये मेटल दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल मेटल है। और वैसे देखने में आपको ये रबर का पीस लग रहा होगा, लेकिन असल में मेटल है। इसका नाम है एल्यूमिनियम हनीकॉम और इसका इस्तेमाल डोर बनाने से लेकर स्पेस शटल में भी करते हैं। ये हनीकॉम नॉर्मली 2 फॉर्म में पाई जाती है। पहला एक्सपेंडेड, इस फॉर्म में ये काफी लाइट वेट और मजबूत होती है। और दूसरा फॉर्म है फोल्डेड, जब इन्हें छोटी जगह पर फिट करना होता है तो इन्हें फोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद ये हाथ में लेने पर सुपर फ्लेक्सिबल लगती है। लेकिन ये चीज फ्लेक्सिबल मेटल नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। वैसे क्या आप बता सकते हो दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल मेटल कौन सा है? यह है एयर सस्पेंशन, जो कि कन्वेंशनल सस्पेंशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनमें स्प्रिंग के बजाय हवा का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल सस्पेंशन में अगर सामान लाने ले जाने वाली गाड़ी खाली होती है तो टूट फूट ज्यादा होता है। वही एयर सस्पेंशन यूज करने पर खाली गाड़ी भी स्मूथ राइड दे देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर सस्पेंशन की फ्रीक्वेंसी लोडेड और खाली गाड़ी में भी कम रहती है। वही नॉर्मल सस्पेंशन की फ्रीक्वेंसी लोडेड गाड़ी में तो कम रहती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी को खाली कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ जाती है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर हैवी व्हीकल्स में करते हैं, जैसे कि ट्रक, बसें, और बहुत सी लग्जरी कार्स में भी करती हैं, जैसे BMW, मर्सिडीज, पोर्शा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है तो शायद आप टाइटेनियम, डायमंड या प्रिंस रूबर ड्रॉप कहोगे, लेकिन असलियत में ये चीजें उसके आसपास भी नहीं है। यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है न्यूक्लियर पास्ता। ये स्टील से 10 बिलियन टाइम स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस पास्ता को खाने के लिए पृथ्वी पर लेकर आते हो तो न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसे फटके पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर देगा। ये न्यूक्लियर पास्ता एक स्टार के मास को सिटी में बदलने पर बनता है। ये पास्ता न्यूट्रॉन स्टार के अंदर पाया जाता है।